हरे कृष्णा। भक्त अक्सर हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शिव भक्ति करता है तो क्या वो कृष्ण भक्ति भी कर सकता है। तो हमें इस मार्ग को पकड़ने के लिए समझना पड़ेगा कि शिव जी की स्थिति कृष्ण की स्थिति से किस प्रकार से भिन्न है। तो इसका वर्णन करने के लिए हमें समझना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तो शास्त्र सब किसने लिखे? शास्त्र लिखे गए भगवान के द्वारा या भगवान के अवतारों द्वारा। तो आप देखें, इस सृष्टि की रचना करने वाले प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो वो सृष्टि की रचना करने के लिए कार्य देते हैं ब्रह्मा जी को, और उसके बाद में पालन करने के लिए कार्य देते हैं विष्णु को, और संहार करने के लिए कार्य देते हैं शिव जी को। तो शिव जी की एक भिन्न स्थिति है। लेकिन अगर हम शास्त्रों के प्रमाण पर जाएं तो भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के विष्णु अवतार करते हैं। पहला अवतार जिसको कहते हैं कर्णोदक्षाई विष्णु, दूसरा अवतार जिसे कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और तीसरा अवतार जिसे कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो जो कर्णोदक्षाय विष्णु है उनके शरीर से विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड उनके रोमकूप से निकलते हैं, और एक ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक सागर है उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु विश्राम करते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, जिस कमल के ऊपर कौन विराजमान है? स्वयं ब्रह्मा जी। आपने भी देखा होगा उनका कोई चित्र कि ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर विराजमान है। चतुर्मुखी ब्रह्मा, हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं वो चतुर्मुखी हैं। तो ये प्रथम जीव हैं, और इन्होंने जब पहली बार एक शास्त्र की रचना करी तो उसका नाम है ब्रह्म संहिता। तो इस ब्रह्म संहिता को ना मनुष्य ने लिखा है, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा ये रचित है, और इसके अंदर वो शिव जी की स्थिति का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से शिव भक्त जो है वो शिव जी को समझ सके, उनकी उपासना कर सके। तो आप देखिए उसमें वो वर्णन करते हैं विभिन्न प्रकार के ग्रहों के बारे में। तो वो बताते हैं, इसमें लिखा है गोलोक नामनी निज धाम नितले च तस्या देवी महेश हरिधाम तेसु तेसु ते ते प्रभाव निचय विहिताश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। वो कहते हैं मैं गोविंद का भजन करता हूँ, और वो बता रहे हैं कि सबसे ऊपर भगवान का धाम है गोलोक धाम। फिर निज धाम तले च तस्या, उसके नीचे कौन से धाम है? देवी धाम, महेश धाम और हरि धाम। मतलब हरि धाम वैकुंठ धाम को कहा गया, उसके नीचे महेश धाम कैलाश पर्वत जहाँ पर शिव जी विराजमान है, और उसके नीचे देवी धाम जिसके अंदर इस भौतिक जगत के 14 लोक आते हैं, ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल तक। तो ये 14 भवन देवी धाम के अंदर आते हैं, जिसे भौतिक जगत कहा जाता है, और हम उसके बीच में पृथ्वी लोक में स्थित हैं। तो जो पृथ्वी में रहने वाले जीव हैं वो समझ सकते हैं कि सबसे ऊपर गोलोक धाम, फिर उसके बाद वैकुंठ धाम, उसके बाद में देवी धाम आता है, महेश धाम आता है, और महेश धाम के बाद देवी धाम आता है। तो अभी जो व्यक्ति हैं वो समझ सकते हैं कि महेश जो भगवान है शिव जी, ये और भगवान में क्या भेद है, क्योंकि लोग बोलते हैं वो भगवान के अंश से प्रकट हुए, तो शिव जी में और कृष्ण में क्या भेद है। तो इसी ब्रह्म संहिता में अब ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत संजायते नाहि ततः पृथग्रस्ति हेतो यम शंभुतामापि तथा सुमेपेत्य कार्य यदा गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो वो कह रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगत। क्षीर मतलब दूध और दधि मतलब दही। तो जिस प्रकार से दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता, बस यही फर्क है जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये भगवान कृष्ण में और शिव जी में। कृष्ण भगवान दूध के समान है, इसीलिए वो क्षीर सागर पर लेटते हैं और उन्हें क्षीरोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है। तो जो भगवान हैं उनसे दही मतलब शिव जी बन सकते हैं, लेकिन शिव जी से दही से दूध नहीं बन सकता। समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह से आप समझेंगे कि शिव जी भगवान की तरह पूजनीय हैं लेकिन भगवान नहीं है। तो शिव जी से पार्वती पूछती हैं, जिस प्रकार पद्म पुराण में वर्णन आता है शिव पार्वती संवाद।
पार्वती पूछती हैं कि शिव जी आप बताइए संसार में किसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं आपको देखती हूँ मैं देखती हूँ आप आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। आपने भी ऐसे चित्रों को देखा होगा। तो उसमें बताया गया, शिव जी पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना नाम परम तस्मात् परतरम देवी तदया नाम समर्चनम। हाँ, आराधना नाम सर्वेषाम, जितनी भी आराधनाएं हैं उसमें से कौन सी आराधना परम है? विष्णु आराधना नाम परम। ये शिव जी बोल रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं विष्णु की आराधना से भी बढ़कर तदया नाम समर्चनम, जो भगवान से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो पूजनीय हैं। जैसे भगवान से जुड़े हुए भक्त, भगवान से जुड़े हुए भगवान का प्रसाद, भगवान से जुड़ा हुआ भगवान का नाम। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करता है तो वो सही मायने में भगवान की भक्ति कर पाएगा। तो पूछती हैं पार्वती कि अच्छा शिव जी आप बताइए कि आप फिर कौन सा भजन करते हैं? तो रामचरितमानस में इसका वर्णन है। वो कहते हैं शिव जी सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपने जैसा है और सच्चाई है हरि भजन। तो शिव जी भी अपने महेश धाम कैलाश धाम में बैठ कर के आप देखेंगे एक हाथ में माला लेकर सदा भगवान के नाम का भजन करते हैं और कहते रहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देखिए आपने इस जीवन में अगर शिव भक्ति करी और जब शिव धाम में पहुंचेंगे तो क्या होगा? वहां जाकर आप देखेंगे कि शिव जी भागवत कक्षा दे रहे हैं और सुनने वाले उनके नंदीगण और आदि, आप भी जब वहां पहुंचेंगे देखेंगे कि वहां कृष्ण के नाम की चर्चा हो रही है। तो क्यों ना उतनी देर का इंतज़ार किया जाए कि पहले हम शिव धाम जाएं और फिर भगवान को समझें। इससे अच्छा तो ये है कि आज ही इस पृथ्वी लोक पर हम शिव जी की सही मायने में उपासना करना चाहते हैं तो शिव जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया शास्त्रों में वो कार्य करें। शिव जी ने कभी नहीं कहा कि जहर पीता हूँ मैं तो तुम पियो भांग, तुम पियो मदिरा। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा। शिव जी ने कहा मैं करता हूं हरि भजन तो तुम भी करो हरि भजन, क्योंकि उन्होंने पार्वती को ये वर्णन किया। तो अगर सही मायने में आप शिव जी को उपासना करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए और शिव जी को भी प्रसन्न करिए, क्योंकि भागवत कहती है वैष्णवनाम यथाम शंभु, शंभु वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए शिव जी भगवान नहीं है, वैष्णव हैं। तो वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।